सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलार नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ टर्नर, मतलब टर्नर क्या है। जैसे कोई एडमिशन आईटीआई में एडमिशन वगैरह करता है तो जैसे ट्रेड वाइज अगर मान लीजिए टर्नर ट्रेड में आपने एडमिशन किया तो आपको 2 साल तक या फिर आप जब जॉब भी करोगे तब भी आपको प्रॉपरली पता नहीं चलता है कि टर्नर मतलब क्या होता है और टर्नर का फुल फॉर्म या फिर टर्नर का डेफिनेशन क्या है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल जानकारी लेंगे कि टर्नर मतलब क्या होता है, उसका टर्नर का डेफिनेशन क्या है। टर्नर में जो वर्ड है जैसे TURNER, इस हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है पूरे हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जो आपका टर्नर है, टर्नर को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो आपको सबसे पहले हम जो हर एक वर्ड है टर्नर का TURNER, तो हर एक वर्ड का पहले आपको टेक्निकली मीनिंग बताएंगे, उसके बाद आपको एक टर्नर का डेफिनेशन भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टर्नर से हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्नर का जो वर्ड है टी का मतलब होता है टेक्निकल। टेक्निकल मतलब तकनीकी। टेक्निकल मतलब क्या होता है कि एक टर्नर में तकनीकी कौशल होते हैं जो मशीनों और उपकरणों का उपयोग करके सटीक भाग और घटक बनाता है। टेक्निकल मतलब क्या होता है, जब आप आईटीआई में एडमिशन करते हो तो आपका फील्ड एजुकेशन में आ जाता है। टेक्निकल एजुकेशन में आप टेक्निकल एजुकेशन फील्ड में चले जाते हो तो उस समय टी मतलब क्या दिया है, टेक्निकल की। एक टर्नर में टेक्निकल कौशल होता है, मतलब टेक्निकल स्किल होता है टर्नर के अंदर, जो मशीनों और उपकरण का उपयोग करके कोई भी पार्ट या फिर कोई भी वस्तु को बना सकता है, जिसे टर्नर कहा जाता है। जो पहला वर्ड था टी, इसका यही मीनिंग है। दूसरा यू, यू मतलब यूनिफाइंग, मतलब एकजुट करना। इसका जो सही मीनिंग होता है यू मतलब यूनिफाइंग, मतलब एक टर्नर का कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं और तकनीकों को एकजुट करके अंतिम उत्पाद तैयार करना होता है। टर्नर क्या होता है, जैसे टर्नर का टोटली काम लेथ मशीन के ऊपर होता है, तो लेथ मशीन के ऊपर अलग अलग पार्ट को बनाकर लास्ट में एक कोई भी एक चीज बनाना टेक्निकली, जिसे कहा जाता है यूनिफाइंग, मतलब एकजुट करना। मतलब कोई भी अलग अलग पार्ट को बनाकर एक मशीन तैयार करना, तो जिसे यूनिफाइंग कहा जाता है, एक मतलब एकजुट करना। ये हो गया यू का मीनिंग। उसके बाद आर, आर मतलब रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल मतलब क्या होता है कि संसाधन पूर्ण। तो रिसोर्सफुल को किसे कहा जाता है टर्नर ट्रेड में, कि टर्नर को संसाधन पूर्ण होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सीमित सामग्री और उपकरणों का उपयोग करके काम को कुशलता से करना होता है। मतलब जो टर्नर टर्नर में आपको बहुत सारे जो रिसोर्स होता है उसका रिसोर्स का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सीमित सामग्री और उपकरणों का उपयोग करके काम को, मतलब इसमें जो भी लिमिटेड जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग करके आपको एक प्रॉपर कोई भी मशीन या फिर कुछ भी जो चीज आपको बनाना होता है प्रॉपरली एक चीज, मतलब टर्नर में आप काम करें तो कोई भी एक चीज से पूरा काम नहीं होता, इसलिए इसे कहा गया है संसाधन पूर्ण। ये हो गया आपका आर मतलब रिसोर्सफुल। उसके बाद एन, एन मतलब क्या होता है कि नीट, मतलब साफ सुथरा। साफ सुथरा मतलब एकदम क्लीन रहना। तो नीट मतलब सटीकता और विस्तार पर ध्यान देना टर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण है। एक टर्नर को सुनिश्चित करना है कि अंतिम उत्पादन चिकना, सटीक और साफ हो। चिकना मतलब यहाँ पर स्मूथ है। तो नीट मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी लेथ मशीन के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया कि टर्नर मतलब पूरे लेथ मशीन के ऊपर काम होता है, तो जब आप कोई भी पार्ट बनाते हो तो उसका एकदम फाइनल फिनिश जो होता है, जिसे कहा जाता है स्मूथ एक्यूरेट, मतलब स्मूथ फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और पूरा क्लीन होना चाहिए, जिसे कहा गया है कि सटीकता विस्तार पर ध्यान देना टर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी जॉब के ऊपर आप टर्निंग करोगे तो उसके ऊपर फिनिशिंग, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर फिनिशिंग को ध्यान में रखकर, मतलब फिनिशिंग देखा जाता है। और एक टर्नर को सुनिश्चित करना पड़ता है कि अंतिम उत्पादन बहुत अच्छा बने, मतलब फिनिशिंग के स्मूथ के साथ और एक्यूरेसी के साथ बने, जिसे कहा गया है, मतलब एन का मीनिंग होता है नीट, तो यही उसका मीनिंग है। और ई, ई मतलब इफिशियंट। इसके पहले के जो हमारा वीडियो था फिटर का, उसमें भी हम ये मतलब आपको इफिशियंसी बताए, तो इसमें जो है इफिशियंट है मतलब कुशल। कुशल मतलब क्या होता है कि उपकरण और सामग्रियों को कुशलता से संभालना, यह सुनिश्चित करता है कि काम और समय लागत की सीमाओं में पूरा हो जाए। मतलब इफिशियंट मतलब क्या होता है, इसमें जो भी आपको टूल्स इक्विपमेंट जो भी आप या फिर मटेरियल जो भी आप हैंडल करोगे तो उसमें कम समय लगना चाहिए और लिमिटेड समय में वह चीज़ आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी पार्ट आप लेथ मशीन के ऊपर बना रहे हो तो वो कंटिन्यू आप 2-4 दिन से बना रहे हो फिर बन रहा है, ऐसा नहीं होता। इफिशियंट मतलब आपको कम समय में अच्छा चीज़ बनाना होता है, मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर अच्छा पार्ट बनाना होता है। मतलब मान लीजिए कोई भी जो जॉब इंडस्ट्री या फिर आप आईटीआई में जो जॉब करते हो तो उसके ऊपर आपको एक टाइम दिया जाता है, मतलब लिमिट दिया जाता है कि इतने लिमिट के अंदर, मतलब इतने टाइम लिमिट के अंदर आपको
ये जॉब बनाना होता है। तो इसमें आपका जो स्किल होता है, स्किल आपका बेहतर होते जाता है। मतलब आपको एक टारगेट दिखाई देता है कि हमें 2 घंटे में ये जॉब करना है, 2 घंटे में मतलब जैसे मान लीजिए अगर इसके बाद अगर आप जॉब के ऊपर करने जाओगे तो जब आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होता है तो उस समय लिमिटेड टाइम के अंदर आपको जॉब बनाना होता है। तो ये भी चीज़ इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये हो गया हमारे ई मतलब इफिशियंट। और इसके बाद जो हमारा लास्ट में क्या बचता है, आर। आर मतलब होता है रिलायबल, मतलब विश्वसनीय। विश्वसनीय विश्वसनीय मतलब क्या होता है कि एक टर्नर को विश्वसनीय होना पड़ता है, यह सुनिश्चित करना कि वो जो हिस्से बनाते हुए गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं और समय पर दिए जाते हैं। मतलब विश्वास रिलायबल मतलब क्या होता है कि यह टर्नर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आप जो भी लेथ मशीन के ऊपर जो भी पार्ट आपको आप बनाते हो तो वो अच्छा गुणवत्ता मतलब क्वालिटी स्टैंड, उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए। और वो जो समय दिया जाता है उसके ऊपर आप प्रॉपरली उसे कंप्लीट करते हो, मतलब डिलीवर करते हो। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी पार्ट आप बना रहे हो, अगर कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से आप नहीं बना रहे हो तो वो मार्केट में वो पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसलिए जो भी पार्ट आप बनाते हो उसका स्टैंडर्ड जो भी BIS या फिर BRO जो भी ISI के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर आपके हिसाब से कोई भी चीज़ बना दोगे तो वो मार्केट में जाके जब कोई भी परचेज करेगा तो उसमें काम नहीं आता। इसलिए रिलायबल मतलब विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका टर्नर का हर एक वर्ड का मीनिंग। इसके बाद हम आपको टर्नर का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ आपको समझा कर बताते हैं कि टर्नर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमने हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया, इसके बाद हम आपको टर्नर का एक डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद इसे भी हम समझा कर बताते हैं कि टर्नर मतलब क्या। तो टर्नर एक व्यक्ति या उपकरण होता है जो लेथ मशीन का उपयोग करके मटेरियल को घुमाता है या आकृति देता है। विशेष रूप से एक टर्नर वह कुशल व्यक्ति होता है जो लेथ मशीन पर लकड़ी, धातु या प्लास्टिक जैसी सामग्रियों को सटीक रूप से आकार देने के लिए काम करता है। इस प्रक्रिया में कार्य वस्तु को घुमाया जाता है और कटिंग टूल्स का उपयोग करके उसे मनचाहे आकृति जैसे गोल या बेलनाकार में बदला जाता है। मतलब प्रॉपर अगर डायरेक्टली एक सिंपल से भाषा में अगर हम बोले कि टर्नर क्या होता है, कि टर्नर वह इंसान है जो लेथ मशीन के ऊपर अपने मन के हिसाब से कोई जो भी लकड़ी रहे, प्लास्टिक रहे या फिर मटेरियल है उसके ऊपर अपने मन के हिसाब से जो आकार बना सकता है प्रॉपरली डायमेंशन के साथ, उसे कहा जाता है टर्नर। ये आपका हो गया पूरा प्रॉपरली। आपको अगर किसी को बताना है कि टर्नर क्या होता है, तो टर्नर मतलब होता है कि लेथ मशीन के ऊपर जो लेथ मशीन का ऑपरेटर होता है उसे कहा जाता है टर्नर। तो ये हो गया एकदम सिंपल। लेकिन लेथ मशीन मतलब क्या, ये चीज भी समझाना इंपॉर्टेंट होता है। तो लेथ मशीन वह मशीन है जो मदर ऑफ मशीन कहा जाता है, मतलब बाकी मशीनों की माँ के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इसे टर्नर प्रॉपरली किसे कहा जाता है कि कोई भी लकड़ी मतलब कोई भी मेटल, वुड या प्लास्टिक के ऊपर अपने मनचाहे आकार उसे प्रॉपरली देकर उसे बनाया जो बना सकता है उसे कहा जाता है टर्नर। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो इसमें जो जितने भी हम टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं इसका भी हम डिटेल में आपको बताते हैं कि पूरा टेक्निकल इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले होता है, जैसे हमने कहा था कि टर्नर कौन है, तो सबसे पहले पर्सन या फिर टूल मतलब व्यक्ति या उपकरण। टर्नर एक व्यक्ति हो सकता है और लेथ मशीन का संचालन करता है, या फिर वह मशीन भी हो सकता है जो टर्निंग के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ पर वो मशीन भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे CNC का उपयोग किया गया है। टर्नर मतलब ये जो ऑपरेटर भी होता है और मशीन भी होता है, क्योंकि CNC में आप जो कमांड देते हो वही उसी के हिसाब से वो कटिंग करता है। ये हो गया आपका सबसे पहला जो व्यक्ति उपकरण। मतलब टर्नर वह है व्यक्ति है जो लेथ मशीन के ऊपर लेथ मशीन को चलाता है, या फिर वह मशीन भी है जो लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग वाले काम किया जाता है। मतलब नॉर्मली जो लेथ मशीन के ऊपर जो काम करता है उसे ही टर्नर कहा जाता है। जो टर्निंग मतलब क्या होता है, जो आपको घुमाकर उसके ऊपर कटिंग टूल से कटिंग करके जो आकार दिया जाता है, जो दे सकता है ऐसे, उसे कहा जाता है प्रॉपर टर्नर। उसके बाद कला, क्राफ्ट्समैन और टेक्नीशियन मतलब कला कौशल या टेक्नीशियन। ये क्या चीज है कि एक टर्नर मुख्य रूप से वह व्यक्ति होता है जो लेथ का उपयोग करके वस्तुओं, घटकों या हिस्सों को आकार देता है या सुधारता है। और इसे करने के लिए उसे टेक्निकल कौशल, टेक्निकल स्किल, एक्यूरेसी के लिए तेज दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज मतलब जो लकड़ी, प्लास्टिक या फिर मेटल, इसके ऊपर जो प्रॉपरली आकार और डायमेंशन के साथ वो टर्निंग लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग करके उसे वो शेप दे सकता है, तो उसे कहा जाता है टर्नर। तो इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल। जो इस वाले वर्ड में यहाँ पर कहा गया क्राफ्ट्समैन और टेक्नीशियन, मतलब टेक्नीशियन वही होता है जिसको आप टेक्निकल नॉलेज होता है जिसे कहा जाता है टेक्नीशियन।
उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब लेथ मशीन के ऊपर आप कौन से टाइप के वर्क कर सकते हो या फिर कौन से मेटल के ऊपर आप काम कर सकते हो, यह आता है इंपॉर्टेंट चीज। तो टर्नर ऐसे कार्यों में शामिल होते हैं जैसे धातु की छड़ों, मतलब जो मेटल होता है, मेटल को आकार देना, लकड़ी के फर्नीचर के हिस्सों को मोड़ना, मतलब जो लेथ मशीन के ऊपर भी जो मेटल लेथ होता है, वुड लेथ होता है, उसके ऊपर भी डिजाइन दिया जाता है लकड़ी के ऊपर। या फिर इंजीनियरिंग में जटिल हिस्सों का निर्माण करना, मतलब टूल रूम जो होता है, टूल रूम होता है इंडस्ट्री में, उसके ऊपर आपको जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को तैयार करना, या फिर इसमें कटिंग का आकार देना, ड्रिलिंग या सामग्री को स्मूथ करना शामिल है। मतलब टर्नर टर्निंग में क्या होता है कि टर्नर में कटिंग करना ये तो कॉमन चीज है। उसके बाद जो आप मेटल को आकार देना, मतलब जो शेप है, शेप में बनाना, ड्रिलिंग करना और मटेरियल को स्मूथ करना, ये सब चीज टर्नर के ऊपर, मतलब टर्नर ट्रेड में शामिल होते हैं, जिसे विशेष उपकरण से काम किया जाता है। मतलब जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग कटिंग टूल का उपयोग करके उसे बनाया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कटिंग टूल को प्रॉपरली यूज करना, कटिंग टूल को तैयार करना जो आपके आकार के हिसाब से, और कटिंग टूल को शार्प करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है टर्नर ट्रेड में। इसके बाद आता है स्किल रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कौन कौन सी स्किल आपको आवश्यक होती है। तो इसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्नर को विभिन्न कटिंग टूल्स का कुशलता से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, और उसे कार्य वस्तु को सावधानी पूर्वक मापने और निगरानी करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको आपको बताया था कि अगर टर्नर ट्रेड में आप हो और आपको कटिंग टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर कटिंग टूल्स को आप धार नहीं लगा सकते, तो उस समय आपका टर्नर का नॉलेज कोई काम का नहीं है। क्योंकि जो भी आप टर्निंग लेथ मशीन के ऊपर काम करोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कटिंग टूल। कटिंग टूल को अगर आप प्रॉपरली शार्प नहीं कर सकते हो तो उस समय आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज मैंने जो बताया था, यही चीज है इस वाले पॉइंट में उच्च सटीकता के साथ इच्छित आकार प्राप्त किया जा सके। मतलब अगर कटिंग टूल प्रॉपरली रहे आपका, तो आप कोई भी इसमें ऑपरेशन कर सकते हो, और एक्यूरेसी के साथ साथ ही उसे सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। मतलब अगर आप मशीन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखकर ही काम करना है, क्योंकि मशीन आपको नहीं पहचानती कि आप कौन हो, या फिर कोई भी चीज आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन है, मशीन के ऊपर आप अगर प्रॉपरली सेफ्टी का उपयोग नहीं करोगे तो उसमें दुर्घटना हो सकता है। जैसे लास्ट में यही बताया गया है कि ताकि घूमने वाली मशीनरी के साथ आप काम करते समय कोई दुर्घटना ना हो। मतलब प्रॉपरली सेफ्टी का यूज करके ही आपको पूरा काम करना है, जिसके लिए आपको प्रॉपर स्किल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरे डिटेल में बता दिया कि आज का जो हमारा क्लास था टर्नर, व्हाट इज टर्नर, टर्नर मतलब क्या होता है, तो हर एक वर्ड का मीनिंग हमने आपको प्रॉपरली बता दिया। उसके बाद लास्ट में डेफिनेशन भी होता है कि टर्नर मतलब कौन होता है, कि टर्नर वो इंसान होता है जो लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग टर्निंग करके जो अपने मनचाहे आकार या फिर ड्राइंग के अनुसार जो भी आकार उस डायमेंशन के साथ पूरा करता है, उसे कहा जाता है टर्नर। और टर्नर मशीन के ऊपर वुड, प्लास्टिक या फिर मेटल, इन सभी चीजों के ऊपर आकार दे सकता है, डायमेंशन के साथ पूरा प्रॉपरली बना सकता है, जिसे कहा जाता है टर्नर। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज के हमारा जो नॉर्मली वीडियो था कि टर्नर किसे कहा जाता है, टर्नर का डेफिनेशन और टर्नर का हर एक वर्ड का मीनिंग, तो यहाँ तक ही रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हम इसी तरह की रेगुलर क्लास आपको करवाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जहाँ पे आप ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।